हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस सेशन में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो वेटेज है, वो कोई भी यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होता हो या यूपी पीएससी के द्वारा, हर एक एग्ज़ाम में जो कि उत्तर प्रदेश का है, उसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का वेटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आपको अपने एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ना अति आवश्यक है और इसकी जो जानकारी है होना काफ़ी आवश्यक है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की। और हमारे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला का जो कि लगातार जारी रहेगी, ये श्रृंखला जब तक पूरा यूपी जीके समाप्त नहीं हो जाता है, तो उस श्रृंखला का ये प्रथम वीडियो होगा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित सबसे पहले तो आपको इसका जो परिचय है, तो आज की क्लास पूर्णतः उत्तर प्रदेश के परिचय यानी इंट्रोडक्शन पर आधारित होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजस्थान सबसे पहले नंबर पर आता है, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। इसके साथ ही यह विविध संस्कृतियों, अनूठी परंपराओं और धार्मिक नगरियों का घर भी है। यही वजह है कि हर साल यहाँ बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पर्यटन के लिए पहुँचते हैं। भारत का यह राज्य सबसे अधिक जिले वाला राज्य भी है। यह बात हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। वैसे उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। साल 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। वही 1877 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 1902 से इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। वहीं 1937 से यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। अंत में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यहाँ कुल 75 जिले हैं जो कि 18 मंडल में आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 4 संभाग, 17 नगर निगम, 350 तहसील 2018 तक का ये डेटा है और 437 नगर पंचायत और 59,163 ग्राम पंचायत। वर्तमान में उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी महत्ता को बरकरार रखे हुए है। इसके साथ ही देश की जीडीपी में यह 8% का योगदान देता है। और हमारी इस परिचय क्लास में आगे जितना भी उत्तर प्रदेश राज्य जितने भी सीमा साझा करता है अन्य राज्यों के साथ, यानी अंतर्राज्यीय सीमा या किसी अन्य देश के साथ, तो संपूर्ण डेटा आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारा मोटिवेशन या हमारी हौसला अफजाई को बरकरार रखें। धन्यवाद। और आगे अब आप जो कुछ भी है उसको पूर्णतया शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नेपाल। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के 8 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपनी सीमा को साझा करता है। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी हिस्से में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, वो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ अगर ये बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से बनती है तो वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य से उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है और सिर्फ एक ही जिले की लगती है, वो है सहारनपुर। इसके आगे अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं और इसमें पहला जिला है सहारनपुर। सहारनपुर 3 जिलों से सीमा साझा करता है, जो कि सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, इसके साथ साथ उत्तराखंड, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए पश्चिमी साइड में तो हरियाणा से सीमा साझा करता है।
अब उत्तराखंड से अगर बात की जाए तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सहारनपुर, और फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये कुल मिला के पश्चिम से पूर्व की ओर ये 7 जिले क्रमवार सीमा बनाते हैं उत्तराखंड राज्य से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप लोगों को बता ही दी है कि पीलीभीत उत्तराखंड राज्य से तो सीमा बनाता ही है, यानी पीलीभीत एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तथा नेपाल देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल से पीलीभीत और इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये कुल मिला के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब हम देखेंगे बिहार राज्य, जो कि पूर्वी छोर पर स्थित है। तो बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले सीमा बनाते हैं। इसमें पहले नंबर पे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र है। अब जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, और अगर बात की जाए सबसे पूर्वी जिले की तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सोनभद्र पे। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित, या हम कह सकते हैं कि सबसे दक्षिणी जिला या दक्षिणतम जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। और सोनभद्र एक ऐसा अकेला जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब हम आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। इसमें हम सोनभद्र से शुरुआत करेंगे। सोनभद्र का जो पश्चिमी हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के टच में है। तो सोनभद्र, और फिर इसके बाद मिर्जापुर जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, फिर इलाहाबाद जिसको कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, चित्रकूट, बांदा, फिर महोबा, झांसी, ललितपुर। दोस्तों, एक चीज और पूछी जाती है कि ललितपुर एक ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो दोस्तों वो हो जाएगा ललितपुर। अब हम ऊपर वाले हिस्से में आते हैं, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो झांसी मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, इसके साथ साथ जालौन, इटावा और आगरा, ये कुल मिला के 11 जिले ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और क्योंकि जो आगरा है, तो आगरा की जो सीमा है तो वो मध्य प्रदेश से तो लगती ही है, साथ ही साथ उधर राजस्थान से भी सीमा साझा करती है। तो अब हम देखेंगे कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, एक तो आगरा और दूसरा मथुरा। आगरा और मथुरा ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो मित्रों, वो जिला है मथुरा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला जो राज्य है हरियाणा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित जो भी जिले हैं तो सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा से कुछ जिले जो हैं तो सीमा साझा करते हैं ऊपर, यानी कि उत्तरी हिस्से में, और कुछ थोड़ा सा दक्षिणी हिस्से में सीमा साझा करते हैं, और बीच में आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। तो दिल्ली से चूंकि सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, एक तो गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। तो गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद पूर्ण रूप से दिल्ली से सीमा बनाता है। गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे
इसके अतिरिक्त जितने भी जिले हैं, अगर हम बात करें, मथुरा हरियाणा से सीमा बनाता है। इसके बाद अगला जिला है अलीगढ़, जो कि हरियाणा से सीमा बनाता है। फिर गौतम बुद्ध नगर, ये हरियाणा से सीमा बनाता है, साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा बनाता है। गाजियाबाद सिर्फ दिल्ली से सीमा बनाता है। अब हरियाणा से अगला जिला जो सीमा बनाएगा वो है बागपत, और फिर शामली, और इसके बाद सहारनपुर। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हरियाणा से कुल मिलाकर के 6 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि सीमा बनाते हैं। अगली चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, जैसा कि आप लोगों को मैंने उत्तरी जिला बताया, सबसे पूर्वी जिला बताया, सबसे दक्षिणी बताया। अब अगली बारी है सबसे पश्चिमी जिले की। तो सबसे पश्चिमी जिला है शामली। शामली हरियाणा से सीमा बनाता है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो आप ये 4 जिले याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा शामली। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरी जितनी भी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश जिन जिन राज्यों से, जो जो जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से 7 जिले, और इसके साथ साथ एमपी से 11 जिले, और सोनभद्र से अगर देखा जाए तो सोनभद्र से 4 राज्य सीमा बनाते हैं। हरियाणा से कुल मिला के देखा जाए तो 6 जिले सीमा बनाते हैं, और दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये 2 जिले सीमा बनाते हैं। और सहारनपुर जो कि सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, तो ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। तो ये पूरा मैप का जो भी सीमा से संबंधित ब्यौरा था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले उत्तर प्रदेश राज्य के मैप में जितने भी सीमावर्ती राज्य या देश या केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी जानकारी दे दी है, और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में जो भी जानकारी आप लोगों को प्रदान की है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक है वो सब इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें जो चीजें रह गई हैं जिनकी जानकारी नहीं दी है, जैसा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप लोगों को बता ही दिया गया था, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का तकरीबन 7.33% है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं जो भारत है तो ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत के अंतर्गत चूंकि उत्तर प्रदेश आता है इसलिए इसका भी अक्षांशीय विस्तार जो होगा तो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत ही आएगा। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है यानी कि सोनभद्र जिले की अगर हम बात करें, दक्षिणी जिला जो कि सोनभद्र है बता ही चुका हूँ, तो उसका जो उत्तरी अक्षांश का 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का यानी कि सहारनपुर जिला जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो उसका 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की विस्तार है। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब हम देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। देशांतरी विस्तार चूंकि पूरब से पश्चिम की तरफ का जो विस्तार है वो बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपना भारत देश है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, और भारत देश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आने के कारण ये भी पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। और इसके विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो कुल मिलाकर के 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। और अगर राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की कुल मिला के चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश के जो सटे राज्य हैं तो कुल मिला के 9 हैं, अगर हम उसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न केवल राज्यों से संबंधित पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तब आपका सही आंसर 8 होगा, यानी कि 8 राज्य होंगे।
जब उसमें केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करता है, तब वहां पे आपका आंसर 9 करेक्ट होगा, क्योंकि एक संघ राज्य दिल्ली है। अब आगे हम बात करेंगे कि सोनभद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या पहले आपको बता दी गई है कि 4 राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सोनभद्र से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा या सबसे बड़ी सीमा की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बता दिया गया है, और सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात की जाए तो लखीमपुर खीरी, जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रयागराज होगा। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हापुड़ है, और हापुड़ का एरिया कुल मिला के 660 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर का ऊपर लिखा हुआ है 7680 वर्ग किलोमीटर। अब सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति थी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी, जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर विघटन की बात करी जाए तो विघटन हुआ था इसका, यानी विघटन का मतलब विभाजन हम कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और उस समय प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य निर्मित किया गया था, और वर्तमान में जिसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। अब राज्य के नाम से संबंधित जो सामान्य जानकारी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा और इसके पूर्व में इसका क्या नाम हुआ करता था। तो पूर्व में अगर हम 1836 के आसपास की बात करते हैं तो इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1877 से इसको उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, और 1902 ईस्वी से इसको संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाता। फिर 1937 में इसके नाम में पुनः बदलाव हुआ और इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, और 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। ये वर्तमान स्थिति में है। अगर हम पूर्व की बात करें तो 1836 में जब इस राज्य का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था, तब इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। फिर 1858 में इसकी राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके प्रयागराज की गई, और 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी बनाया गया, क्योंकि कुछ कार्य जो थे राजनीतिक परिदृश्य के वो लखनऊ में संपन्न होने लगे, जबकि समस्त चीजों का जो समन्वयन है वो लखनऊ में नहीं किया गया था। इसलिए 1921 में आंशिक रूप से राज्य की राजधानी का दर्जा इसको दिया गया था, और 1935 से समस्त या पूर्ण रूप से लखनऊ को राजधानी का दर्जा दिया गया। राज्य का विभाजन आप लोगों को बता ही दिया गया है कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो प्रदेश के 13 जिले जो थे उनको मिलाकर उत्तरांचल, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के नाम से इसको विख्यात है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश की कुल मिला के 8 जिले आते हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो एनसीआर क्षेत्र में जिलों की संख्या 24 है, लेकिन ये 24 जिले जो हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बल्कि एनसीआर क्षेत्र में यानी जितने भी जैसे हरियाणा के कुछ जिले हैं, तो ये सब यानी कि दिल्ली के पास पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, तो उनके कुछ न कुछ जिले जो हैं तो इस एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, इसलिए हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं वो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आते हैं। हम एनसीआर है क्या, आखिर नेशनल कैपिटल रीजन क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं शुरुआती दौर में जब देश की राजधानी दिल्ली बनाई गई, तो उस दौर में मैक्सिमम लोगों का जो प्रवास है दिल्ली की ओर होने लगा, और सभी लोग दिल्ली में धन अर्जित करने के लिए या मजदूरी करने के लिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी थी,
इसलिए इसका विकास बहुत जोरों पर था। इसलिए वहाँ पे श्रम के जो अ, श्रम के जो स्रोत थे, यानी मजदूरों के लिए जो कार्य करने के अवसर थे वो ज़्यादा थे। इस वजह से वहाँ पर लोगों का जमावड़ा ज़्यादा होने लगा और डेंसिटी उस एरिया में ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ट्रैफिक की समस्या और जनसंख्या घनत्व बढ़ने की वजह से इस बात पे विचार किया गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो दिल्ली है, तो दिल्ली के पास पड़ोस के जितने भी जिले हैं, उन जिलों को औद्योगिक क्षेत्र की तरीके से विकसित किया जाए, ताकि लोगों का प्रवास थोड़ा सा रुक जाए और दिल्ली में जनसंख्या इतनी ना हो करके इसके पास पड़ोस के अन्य जितने भी जिले हैं, यदि वहाँ पे लोगों को कार्य करने के अवसर मिल जाएंगे, तो इससे यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है तो उसमें कमी होगी। तो इसीलिए दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी जिले थे, वो चाहे किसी भी राज्य के हों, उनको औद्योगिक तरीके से दिल्ली की तरह ही एकदम विकसित किया गया। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कुल मिला के 8 जिले आते हैं। तो मेरठ, जैसा कि आपने नोएडा का नाम सुना होगा, नोएडा एनसीआर के अंतर्गत आता है। और नोएडा चूंकि गौतम बुद्ध नगर जो जिला है तो उसका एक हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो नोएडा का फुल फॉर्म जो है तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कुछ लोगों को पता भी होगा। और इन 8 जिलों के अंतर्गत एनसीआर के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली आता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बाद में या सबसे अंत में एनसीआर के अंतर्गत किस जिले को सम्मिलित किया गया, तो जिला है शामली। शामली को सबसे अंत में एनसीआर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। कुछ और भी जिले ऐसे हैं जो कि एनसीआर में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी उनको पूर्ण रूप से अप्रूवल प्राप्त नहीं है। इस वजह से वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो 8 ही जिले ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर कुल मिला के आपसे पूछा जाता है 24 जिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 8 ही जिले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है तो 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 है। बाकी ऊपर दी गई जानकारी आपको पहले बता दी गई है। कुल मिला के 18 मंडल, 4 संभाग और 75 जिले और क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। गठन 1 नवंबर 1956 को, राजधानी लखनऊ और राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा और राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो पलाश, जिसको टेसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है, राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के जो मैप था, तो शुरुआती जो जानकारी आपको परिचय दिया गया था तो उसमें सारी जानकारी आपको बता दी गई है। और यहाँ पे उसको हमने एक बार सिर्फ लिस्टेड कर दिया है, ताकि इसको आप नोट डाउन कर पाएँ कि कौन कौन से ज़िले हैं जो कि अन्य राज्यों के साथ या किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश से कुल मिला के उत्तर प्रदेश के 11 जिले स्पर्शरत हैं, जिसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं। इसके बाद दूसरा राज्य है बिहार। बिहार से कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड से कुल मिलाकर के 7 जिले स्पर्शरत हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से अगर बात की जाए तो हरियाणा से कुल मिला के 6 जिले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 3 जिले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से कुल मिला के, शायद पहले मैंने जो आपको जानकारी दी है तो उसमें दिल्ली से 2 ही जिले साझा करते हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर ये जानकारी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। दिल्ली से मैं बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली से केवल 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। बागपत सीमा नहीं बनाता है। तो आगे देखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान से कुल मिलाकर 2 जिले यानी आगरा और मथुरा सीमा बनाते हैं। और छत्तीसगढ़ से एक ही जिला सीमा बनाता है, सोनभद्र। और झारखंड से सोनभद्र जिला ही सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर से सीमा बनाता है। और नेपाल से कुल मिला के उत्तर प्रदेश के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले सीमा साझा करते हैं।
दोस्तों इसमें मैंने ये इंक्लूड किया है कि जो अन्य जितने भी राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, बिहार राज्य सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। ये सभी कुल मिला के 8 राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो उन राज्यों के कौन-कौन से ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे, थोड़ा-सा अपने ज्ञान की गहराई को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ज़िले लिखे हुए हैं, इनको एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं और हम आगे बढ़ अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि कुल मिला के जो मंडल हैं, यानी उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है कुल मिला के 18 मंडलों में। उन 18 मंडलों के नाम और साथ ही साथ हम जानेंगे कि उनके मुख्यालय कौन-कौन से हैं और उन मंडलों के अंतर्गत कौन-कौन से ज़िले आते हैं। तो इसमें शुरुआत करते हैं हम अलीगढ़ से। अलीगढ़ मंडल, इसको संभाग के नाम से भी जाना जाता है। तो अलीगढ़ मंडल या अलीगढ़ संभाग जो है, तो इसका मुख्यालय अलीगढ़ में ही है। और जो ज़िले हैं, तो अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आपका अलीगढ़ तो आता ही है, इसके साथ-साथ उसके समीपवर्ती जितने ज़िले हैं, जैसे कि हाथरस हो गया, एटा, कासगंज। तो अलीगढ़ संभाग में, अलीगढ़ मंडल में कुल मिला के 4 ज़िले आते हैं। अगला मंडल है आगरा मंडल। आगरा मंडल का मुख्यालय आगरा ही है और कुल मिला के इसमें भी 4 ज़िले ही आते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी, 5 ज़िले हैं। और इसके बाद आजमगढ़, तो आजमगढ़ का मुख्यालय आजमगढ़ ही है। इसके अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। फिर अगला संभाग है प्रयागराज और इसका मुख्यालय प्रयागराज ही है। कुल मिला के इसके अंतर्गत प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, ये 4 ज़िले आते हैं। फिर अगला मंडल अयोध्या है। अयोध्या का मुख्यालय अयोध्या ही है। तो अयोध्या, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी, ये 5 ज़िले अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला मंडल है बस्ती। बस्ती मंडल के अंतर्गत मुख्यालय बस्ती में ही है और इसके अंतर्गत जो ज़िले हैं, तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। फिर बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली ही है और इसके अंतर्गत बरेली जिला, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं, ये जिले आते हैं। फिर मिर्ज़ापुर संभाग, मुख्यालय मिर्ज़ापुर ही है और इसके अंतर्गत मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही, ये 3 जिले आते हैं। फिर मुरादाबाद मंडल और इसका मुख्यालय मुरादाबाद है। इसके अंतर्गत मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल, कुल मिला के 5 जिले आते हैं। फिर बात करते हैं हम कानपुर मंडल की। तो कानपुर मंडल का मुख्यालय कानपुर ही है। तो इसके अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कुल मिला के अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 जिले कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं गोरखपुर मंडल की। गोरखपुर मंडल का मुख्यालय गोरखपुर है और इसके अंतर्गत गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ये 4 जिले आते हैं। फिर चित्रकूट मंडल, और चित्रकूट मंडल जो है इसका मुख्यालय बांदा में है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपने अन्य जितने भी मंडल देखा, तो सभी का मुख्यालय उस जिस नाम से मंडल है, वहीं पर उसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ चूँकि जो आपका चित्रकूट मंडल है, उसका मुख्यालय चित्रकूट में ना होकर के बांदा में है। तो इसके अंतर्गत कुल मिला के 4 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। इसके बाद आगे बात करते हैं झांसी मंडल की और झांसी मंडल का मुख्यालय झांसी है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, झांसी, जालौन और ललितपुर। फिर अगला मंडल है देवीपाटन मंडल और इसका भी मुख्यालय भिन्न नाम वाले जिले में स्थित है। यानी देवीपाटन मंडल का मुख्यालय देवीपाटन ना होकर के गोंडा में स्थित है। तो आप इन मंडलों को ज़रूर ध्यान रखेंगे जिनका मुख्यालय उसी मंडल के नाम के वाले ज़िले में ना होकर के किसी अन्य ज़िले में स्थित है। तो इसके अंतर्गत कुल मिला के हम अगर बात करेंगे तो 4 ज़िले आते हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर नगर निगम की बात की जाए तो कुल मिला के 17 नगर निगम हैं और नगर निगम के अंतर्गत जिन नगरों को सम्मिलित किया गया है, तो उसमें लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर। इसमें जो सबसे लास्ट में नगर निगम के अंतर्गत इनको नगर निगम का दर्जा दिया गया है, तो इसमें फिरोजाबाद को 2015 में समाहित किया गया है। अयोध्या को 2017 में मई में सम्मिलित किया गया और मथुरा वृंदावन क्षेत्र को मई 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया है और शाहजहाँपुर को सबसे लास्ट में यानी अप्रैल 2018 में नगर निगम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। अब आगे हम देखते हैं कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। तो ऐसे जिले कि जिनका मुख्यालय उस जिले में न स्थित होकर के कुल मिला के है जिले में ही, लेकिन नाम उसका डिफरेंट है, यानी उसके अंतर्गत किसी ऐसे उसी जिले के अंतर्गत किसी दूसरे
शहर में उसका मुख्यालय बनाया गया है। तो जैसे अमेठी, अमेठी ज़िले का जो मुख्यालय है वो खास यानी प्रॉपर अमेठी में ना होकर के गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, और कौशाम्बी का मुख्यालय जो है वो मंझनपुर में, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी, और सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में, सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज, जालौन का मुख्यालय उरई में, और फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है फतेहगढ़, संभल का मुख्यालय पमासा में है। तो कुल मिला के इनको आप ध्यान रखेंगे कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले